आफताब की पुलिस रिमांड की मियाद शनिवार यानी आज पूरी हो रही है। 3 किश्तों में दिल्ली पुलिस अब तक उसे 14 दिन की रिमांड पर ले चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि शनिवार को कोर्ट से उसे जुडिशियल कस्टडी या जेल भेज दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि आफताब जेल जाए, दिल्ली पुलिस आफताब से श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक-एक सच जानना चाहेगी। इन सच्चाइयों में उन हड्डियों की सच्चाई भी शामिल है जो आफताब की निशानदेही के बाद पुलिस ने महरौली के जंगलों समेत दूसरी जगहों से बरामद किए हैं। चलिए एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल वाकई 18 मई को ही किया था और फिर किश्तों में उसकी लाश के टुकड़े वो महरौली के जंगलों समेत दूसरी जगहों पर फेंकता रहा। ऐसे में अब इतने महीनों के बाद मिली हड्डियों से क्या श्रद्धा की मौत की तारीख या उसके वक्त का पता लगाया जा सकता है? क्या इन हड्डियों का पोस्टमार्टम वाकई मुमकिन है और क्या हड्डियों के पोस्टमार्टम से कत्ल से जुड़ी सच्चाई सामने आ सकती है? तो चलिए इन सवालों के जवाब और उन 5 जरूरी सबूतों और उनकी सच्चाई के बारे में जो दिल्ली पुलिस की इस जांच में सबसे अहम साबित होने वाली है, इस बारे में जान लेते हैं। हत्या की साजिश में सबूतों की पहली कड़ी। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था। सवाल ये कि उसने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में किया था या फिर सोच समझकर इसकी प्लानिंग की थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस सवाल पर आफताब लगातार झूठ बोल रहा है और यहीं से पुलिस को लगभग ये यकीन हो चला है कि आफताब ने श्रद्धा को अचानक गुस्से में नहीं मारा, बल्कि वो श्रद्धा के कत्ल की साजिश लंबे वक्त से बुन रहा था। अगर ये सच साबित हो गया तो आफताब के खिलाफ बाकी धाराओं के साथ साथ धारा 120 भी लगाई जा सकती है। इस बात को साबित करने के लिए पुलिस के पास श्रद्धा की कंप्लेंट की वो कॉपी भी है जो उसने 23 नवंबर 2020 को वसई के तुलिंज थाने में दी थी। श्रद्धा की हत्या की साजिश में सबूतों की दूसरी कड़ी होगी श्रद्धा और आफताब की दिल्ली में लोकेशन को साबित करना। यहाँ दिल्ली पुलिस आफताब और श्रद्धा के मोबाइल फोन की लोकेशन और गूगल रूट मैपिंग के जरिए सबूत पेश करेगी कि हत्या के दिन यानी 18 मई को मरने और मारने वाले दोनों की लोकेशन छतरपुर में ही थी। खून के धब्बे। श्रद्धा की हत्या में तीसरी कड़ी के तौर पर सबसे अहम घर में मिले खून के धब्बों और श्रद्धा के भाई और पिता के खून के नमूनों की डीएनए रिपोर्ट होगी। इस डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए ये साबित होगा कि श्रद्धा की हत्या आफताब ने छतरपुर के फ्लैट में की और बाथरूम में लाश के टुकड़े किए गए। श्रद्धा की हत्या की साजिश में सबूतों की चौथी कड़ी। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को दरकार होगी सबूतों की तीसरी अहम कड़ी की। इस सबूत में पुलिस को साबित करना होगा कि जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा की हैं। जाहिर है हड्डियों का मिलान उनके परिजनों के खून से करने के लिए भी डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है, जिससे ये साबित हो सके कि जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। सबूतों की चेन में आखिरी कड़ी होगा गवाहों के बयान जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट श्रद्धा और आफताब से जुड़े हुए हैं। इन गवाहों में श्रद्धा के दोस्तों की गवाही, फ्लैट के मालिक की गवाही, फ्लैट दिलाने वाले की गवाही, जहां से आरी खरीदी गई उस दुकानदार की गवाही, एफएसएल और सीएफएसएल के वैज्ञानिकों की गवाही, श्रद्धा के रिश्तेदारों की गवाही, मुंबई पुलिस के जांच अधिकारियों की गवाही, फ्रिज और वैक्यूम क्लीनर बेचने वालों की गवाही बेहद अहम होगी। 5 सबूत बेहद जरूरी सबूत हैं और इनकी सच्चाई के बारे में श्रद्धा मर्डर केस की जांच में काफी सहयोग मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।